भारत के अंदर नफरत को और नफरती लोगों को ढकेलने की शुरुआत हो गई है और साथ ही साथ भाईचारा लाने की और बढ़ाने की भी शुरुआत हो गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लखनऊ और राजस्थान से दो बहुत बड़े एग्जाम्पल आ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं लखनऊ का। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर एक मस्जिद है। उस मस्जिद में लोग बराबर नमाज पढ़ते थे और कई सालों से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अचानक से रमजान के टाइम पर ही वहां पर बच्चे जब जोहर की नमाज यानी आफ्टरनून की प्रेयर्स करने के लिए आने वाले थे, तो वहां पर इन्होंने ताला लगा दिया। तो वहां पर जो भी स्टूडेंट्स थे, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई और उन बच्चों को कहा कि आप नमाज पढ़िए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और वो लोगों ने किया। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि देखिए जरा, मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं और हिंदू भाई वहां पर उनकी सुरक्षा में खड़े हैं, तैनात हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है राजस्थान के अंदर से, जहां पर एक नेता बीजेपी का एमपी सुखबीर करके उसका नाम है, वो कंबल बांट रहा था। तो उसने देखा कि कंबल लेते वक्त कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनसे उसने कंबल ले लिया और बोलता है कि जो लोग मोदी को गाली देते हैं, मोदी को जो लोग गाली देते हैं, वो लोगों को कंबल वंबल ये सब लेने देने का कोई हक नहीं, हम इसको इनको नहीं देंगे। इस पे गांव वालों का क्या रिस्पॉन्स था, वो बहुत ज्यादा देखने लायक है। वहां के गांव वालों ने कहा कि भैया, हमारा भाईचारा हमको ज्यादा प्यारा है तुम्हारे इस कंबल से, तो फिर अगर आप मुस्लिम महिलाओं को नहीं दे सकते कंबल, तो ये हम सबका जो कंबल है ये भी आप रख लीजिए। किसी ने भी वो कंबल नहीं लिया, सबने वो कंबल वापस लौटा दिया और आपस में स्वीट्स बांट कर, खा पी कर वो लोगों ने खुशियां मनाई कि हमारा भाईचारा सबसे आगे है और सबसे आगे रहेगा। और ये सब देखकर मेरे दिमाग में डॉक्टर बशीर बदर के गजल के कुछ मिसरे आते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। जो राजस्थान के लोगों ने जो एकता दिखाई है साथ में खड़े होकर अपने मुसलमान भाइयों के साथ, उसे देखकर जो मिसरा जो मुझे याद आता है उनकी गजल से, वो ये है कि परखना मत, परखने पे कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने पे कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के लोगों ने पावर को रिजेक्ट किया, और वैसे ही राजस्थान के लोगों ने पावर को रिजेक्ट किया और बताया कि जो मिसरे मुझे याद आते हैं उस गजल से मिलते जुलते उनकी इस कैफियत के ऊपर, वो ये है कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासले रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासले रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। और आखिरी लाइन इन सब की, ये जो मोहब्बत वाली इन्होंने जो कैफियत तारी की लोगों के ऊपर और ये इतना बड़ा उन्होंने करेज दिखाया, उससे याद आता है कि मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ रहती है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ रहती है। तन्हाई में भी कोई इंसान तन्हा नहीं रहता।